कभी मार्केट से आना और मार्केट से आ करके कभी घर घुसना। मगरिब के टाइम में तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है, तुम सिर्फ दिल से कह देना आ जाने मन रोटी के सिर्फ पराठा शुरू। अगर इमाम साहब खड़े हो गए, मैं और वही गुजरात 80 वाला शायर खाली 80,000 वाला खाली पढ़ दे, सुना जंगल, क्या पढ़ा दोबारा 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 नारे तकबीर होती है। एक तालिब इल्म है, आपका बेटा, आपका खानदान, आपका गोतिया, आपका पूरा परिवार डीसी, एसपी, राजा, महाराजा, है ना, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कब्रिस्तान से गुजर जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक मोहल्ले के तालिब इल्म किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते 40 दिन तक उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। तालिब इल्म गुजर जाए। आजकल मामूली लल्लू पंचू मदरसे मौलाना साहब, मौलवी साहब बच्चों को अजब माहौल हो गया है इलाके में। कम तकरीर हुई हजरत, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कुछ भी कर लो हजरत, कम तकरीरें हुई। लेकिन इस कौम को जब जलसा करेगी ये कौम, इनको चाहिए गुजरात से कोई शायर जो 50,000 80,000 मांगे, वो बढ़िया लगेगा। कलकत्ता का कोई मुकर्रिर चाहिए जो 60,000 पहले पेड कराएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मोहल्ले के कोई मुदर्रिस इमाम, कोई मुकर्रिर, कोई शायर अगर पढ़ दे माइक पे, वही कलाम हजरत जो बार बार डेली सुनते हैं, अगर यही मोहल्ले के कोई मौलाना पढ़ दे तो कोई हिलना डोलना नहीं। अगर इमाम साहब खड़े हो गए, मैं और वही गुजरात 80 वाला शायर खाली 80,000 वाला खाली पढ़ दे, सुना जंगल, क्या पढ़ा दोबारा 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 नारे तकबीर, और वही डेली सुन रहा है अपने का मोहल्ले वाला, कोई मतलब नहीं। अजब माहौल है। याद रखो, अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा जब रास्ते में चले और जब चल के कहने लगे कि और जब घर में आए और तमाम कुछ करके जब सोने लगे तो तेरा बेटा खुद कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। इसलिए जरूरी है, आजकल लोग अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 7,000 8,000 रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, उसे बढ़िया फांसिया दे दो, ये क्या दिन मरेगा। हाँ यही हो रहा है। पूरी शादी में खर्चा करेगा, मत पूछे, इतना खाना खिला देगा, वो लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट पूरा सजा देगा, है ना। 3 दिन तक डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। लेकिन वही इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए 1500 मांग दिया, ई कौन किताब में हो। हमारे यहाँ 11,000 है हुजूर। 11,000 है जी, तो वो भी कम है। एक शादी में खर्चा देखिएगा। मुसलमान, अमीर मुसलमान कभी देखे रईस मुसलमान देखना हो, अमीर मुसलमान तो किसी की शादी में शिरकत कर लेना। और फकीर मुसलमान, भिखमंगा मुसलमान देखना हो तो जुम्मा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना जी। लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं। जहाँ मस्जिद में डब्बा चलाइएगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा। और मौलाना साहब इस्लाम खतरे में, हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, अगर इस्लाम मिटना होता पूरी दुनिया ने देखा। 22,000 खा पी के एक तरफ मैदान करबला में फौज खड़ी थी, 72 एक तरफ भूखा प्यासा था। दुनिया वालों ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया।
सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। बेशक पता ये चला कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। ये ताम झाम ये सब जो देखते हो अभी देखो कुछ होने वाला नहीं है। इस्लाम मिटाने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़े लेकिन नहीं, कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। शर्त यह है कि आप हमेशा पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, महफिल रसूल में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान मुकद्दस रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के बोलते हो, इंसान बोलना छोड़ दिया। ये हाल है इस कौम की हजरत। इसलिए अगर तुम्हारे घर में साहिब खाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम पे निस्बत से जलसा रखा, अरे वो हुजूर मुजाहिद की मिल्लत की जात, आज पूरे भक्त सड़कों पे सो जाए, पटरी पे सो जाए, एक इंजन नहीं रोक पाएगी। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत दस्ता मुसल्ला बिछा दिए प्लेटफार्म पर तो चलती हुई ट्रेन रुक गई। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात। बेशक है ना, अपने आप को जेल जाना गवारा कर लिया लेकिन हक बोलना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हक बोल देना ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत। आज हमारे बच्चे हमारे मुआशरे से थोड़ी देर सुन लीजिए, अकीका के महफिल सजाया। देखिए जब आपके घर में बाल बच्चा हो जाए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर आपके मुयस्सर हो सके तो 7 दिन में अकीका कर दो, ना हो सके तो 21 दिन में करो, नहीं तो 40 दिन में करो, 40 महीना में करो, 40 साल में करो, नहीं तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। और जिस दिन अकीका करो उसी दिन उस बच्चे का नाम बढ़िया खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अच्छा नाम नबी के नाम के साथ मिला के रख दो। और जब वो बच्चा बल बोलने लगे तो पहले जबान से अल्लाह 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 बोलवा दो, और जब चलने बुलने लगे तो उनके उंगली पकड़कर 4 साल 4 महीना 20 दिन 10 दिन की उम्र हो जाए, मोहल्ले के मकतब में मदरसे में ले जाके इमाम के पास बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दो। और जब जवान हो जाए अच्छे घरों को तलाश करके शादी करा दो। बेटा हो तो खुशी मना, बेटी हो तो खुशी मना। लेकिन आजकल के इस दौर में जब बेटा हो जाए तो मत पूछिए, गदगद नहीं गदागद हो गया। और जहां बेटी हो गई मत पूछिए, इमाम को बुलाने भी गया तो इस तरह बोल रहा है लगता है कि वही मर जाएगा। बेटा होगा तो 2-2 रसगुल्ला घर घर बांटेगा, एगो सफेद एगो काला, पूरा गांव घुमा दिया। और बेटी हो गई तो मस्जिद के गेट में मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे, का करे इमाम साहब हमारी किस्मत में फुटल बा, का हुआ, का करे बेटी, लगता है मदरसे में मर जाए। और बेटा होगा 100 रुपया देगा पूरा गांव। लेकिन उसे नहीं पता है कि याद रखो बेटा मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, हाजी बन जाए, पीर बन जाए, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि बेटे के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है। नहीं, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक बेटी जब माँ बनती है अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। और वही माँ जब आंचल उठा देती है अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और वही माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से एक बार देख लेता है, 1 हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। वही बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाता है, रास्ते में पहाड़ की तरह मुसीबत भी आती है, माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाती है।
जिनके घर बेटी पैदा होती है उनके माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। वही बेटी जब ससुराल चली जाती है शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है, और वही बेटी जब माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। 10 मौलाना दुआ कर देगा घर में बैठ के गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ बैठ के करे गारंटी नहीं, 10 पीर साहब बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तलहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे और तू परदेश में बीमार मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करेगी परदेश में तेरी मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मोहल्ले के मुदर्रिस से मोहब्बत करो, मदरसे के बच्चों से भी मोहब्बत करो, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है। आजकल का नौजवान की मोहब्बत मत पूछिए, अरे वाह, अरे मत पूछिए हजरत, आजकल नौजवान क्या मोहब्बत करता है मुझे पता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, उलमा किराम बड़े जिम्मेदार स्टेज है। कौन कहता मोहब्बत करना गुनाह है? तुम बेटी से करो, माँ से करो, बाप से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी तो मोहब्बत वाली चीजें है। कभी मोहब्बत का किए नहीं किए? कल कभी मार्केट से आना और मार्केट से आ करके कभी घर घुसना, मगरिब के टाइम में तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है तुम सिर्फ दिल से कह देना आ जाने मन रोटी के सिर्फ पराठा शुरू। ये है मोहब्बत, करो ना मोहब्बत। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब एक औलाद अपने माँ बाप को राजी कर लेता है, माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह व रसूल राजी होता है, और जिससे अल्लाह व रसूल राजी हो जाए उसे सब राजी होता है। इसलिए